हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 5। व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 b इज इक्वल्स टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको a की वैल्यू को 0 पुट करना है और b की वैल्यू को -1 पुट करना है। चलिए करते हैं। आपको पता है ना यहाँ पे किसका साइन होगा? यस, मल्टीप्लाई का, क्योंकि यहाँ पे ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है, तो किसका साइन आ जाएगा? मल्टीप्लाई का। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, ए की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाले 1 से। देखिए ये जो वैल्यूज़ है वो आपस में लिंक्ड है ना एक दूसरे से, तो आप इसको ही सॉल्व करते जाइए, ना कि आप 0 + 2 कर दे रहे। नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। ये वैल्यूज़ लिंक्ड है तो इन्हीं के साथ कीजिएगा। यानी 0 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। फिर से प्लस का साइन लगाइए। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -1 से तो कितना आएगा? -2 आएगा। अब आपको इसके ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। प्लस माइनस माइनस, यानी 0 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा? -2। आपको पता है यहाँ -2 क्यों आया? क्योंकि बड़ा कौन है? 2 है, और बड़े के आगे जो साइन भी आता है वही हमारा आंसर में आता है। देखिए अब इसका बी पार्ट करते हैं। क्या है? 2a² + b² + 1। देखिए इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता है a की वैल्यू कितनी दी गई है, मैं अभी देख लेती हूँ यहाँ से। a की वैल्यू दी गई है 0 और b की वैल्यू दी गई है -1। तो ये सब वैल्यूज़ हम लोग रखते हैं। a की वैल्यूज़ हमें 0 रखनी है, यानी 2 मल्टीप्लाई में a कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस b कितना है? -1 का होल स्क्वायर और +1। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप ये स्क्वायर्स वाली ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कीजिए। तो 0 का स्क्वायर तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, प्लस और 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। आपको पता है कैसे आएगा 1 का स्क्वायर? -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों माइनस कट जाएंगे और हमारे पास +1 आ जाएगा। अब पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, +1 + 1। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको इसमें पेड़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। नेक्स्ट देखिए, 2a² + 2ab² + ab। आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें क्या करना है हमें? a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है। तो पहले हम करते हैं स्टार्ट। 2a² यानी 0 का स्क्वायर, b यानी -1, प्लस में 2 मल्टीप्लाई a कितना है? a हमारा फिर से 0 मल्टीप्लाई b कितना है? -1 का स्क्वायर और प्लस में ये यहाँ कर रही हूँ, और यहाँ पे a भी दिया हुआ है, a भी यानी 0 मल्टीप्लाई में -1। ये जो मैंने वैल्यूज़ जो रखी है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ मैंने ये वैल्यूज़ कैसे रखी है। देखिए 2a² भी, यानी a की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, तो मैंने 0 का स्क्वायर लगा दिया। b की वैल्यू कितनी थी? -1 लिख दी। यहाँ पे प्लस का प्लस 2, a कितना है? a 0 है, b कितना है? -1 का होल स्क्वायर प्लस और 0 × -1। अब देखिए कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक्ड है ना, तो आप इन्हीं को सॉल्व करते जाइएगा। तो अब पहले मैंने आपको बताया था कि पहले आप ये स्क्वायर्स ये सब सॉल्व कर लीजिए। 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई -1, उसके बाद प्लस, फिर से सॉल्व कर लीजिए। ये -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? -1 का होल स्क्वायर यानी पॉजिटिव का 1। आपको पता है ना कैसे आएगा पॉजिटिव का 1? अभी 0 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ -1 से तो कितना आएगा?
ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी डिजिट से भी मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा ज़ीरो ही आता है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए ये लिंक्ड है एक दूसरे से, तो इसी को सॉल्व करते जाइएगा। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ज़ीरो से तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो को मल्टीप्लाई करती हूँ -1 से तो भी क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। प्लस 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ ज़ीरो से, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो भी ज़ीरो ही आएगा, और प्लस का ज़ीरो। तो भाई ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबको मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो ही मिल रहा है, और अगर हम जब तीनों ज़ीरोज़ को प्लस कर देंगे तो भी आंसर में क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, a² प्लस AB प्लस 2, इसमें फिर से a की वैल्यू को कितना रखना है, a की वैल्यू को ज़ीरो का स्क्वायर प्लस a कितना है, ज़ीरो, मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस का 2। फिर से पहले हम ये स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है। देखिए लिंक्ड है ना, लिंक्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि ये वैल्यूज़ इससे अटैच है, तो इसी के साथ सॉल्व करिए, ठीक है, इसको किसी और के साथ सॉल्व मत करिए। ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी डिजिट से भी मल्टीप्लाई कर लो हमें ज़ीरो ही मिलता है। देखिए ये भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो कितना आ जाएगा हमारा 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।